Hello everyone, welcome to this channel Witty Wits, and here I am going to explain you the essay In Praise of Chimney Sweepers that is written by Charles Lamb. तो इस essay का first part हम already कर चुके हैं, ये second part है. So let's see what is there in this part. There is a composition, the groundwork of which I have understood to be the sweet wood yallop sassafras. एक तरह का composition है जिसका ग्राउंड वर्क जो मुझे पता है, यानी कि जितना मुझे पता है, आई हैव अंडरस्टूड, जितना मैं समझ पाया हूं, टू बी द स्वीट वुड, वो एक स्वीट वुड है, yallop sassafras, जिसको हम yallop मीन्स कॉल्ड sassafras, जिसको हम sassafras कहते हैं. दिस वुड बॉइल डाउन टू अ काइंड ऑफ टी, इस वुड को टी की तरह बॉइल किया जाता है, एंड टेम्पर्ड विद एन इन्फ्यूजन ऑफ मिल्क एंड शुगर. जैसे मिल्क और शुगर, जैसे टी बनाने के लिए मिल्क और शुगर और टी को हम बॉइल करते हैं, वैसे ही ये भी एक तरह का वुड है. sassafras hath or some taste a delicacy beyond the China luxury, और इसका जो टेस्ट है वो चाइना लग्जरी की डेलिकेसी से भी ज्यादा अच्छा है. More sweet. I know not how thy palate may relish it. मुझे नहीं पता. I know not. I don't know how thy palate may relish it. कैसे तुम्हारी जो palate है, तुम्हारी जो taste bud है, वो इसको relish कर सकती है, यानी कि इस taste को, इस sassafras को relish कर सकती है. For myself, मेरे लिए तो, with every deference to the judicious Mr. Reed, Mr. Reed के लिए full respect देते हुए मैं बता दूं मेरी बात, who had time out of mind kept open a shop, जिन्होंने बहुत पुराने टाइम से एक शॉप खोली हुई है. The only one he averts in London, लंदन में उनकी इकलौती दुकान, for the vending of this wholesome and pleasant beverage. इस wholesome और pleasant beverage यानी कि sassafras की मिस्टर रीड की इकलौती दुकानें, उनको रिस्पेक्ट देते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि and this place is, this shop is that at on the south side of Fleet Street. Fleet Street के south side में, as thou approach Bridge Street, जब आप Bridge Street जाओगे उसके वहां पर फ्ली स्ट्रीट के साउथ में ये सेलेपिन हाउस है मिस्टर रीड का. उसको पूरा रिस्पेक्ट देते हुए मैं बता दूं मेरी बात, आई हैव नेवर येट एडवेंचर्ड टू डिप माई ओन पर्टिकुलर लिप in a basin of his commended ingredient. उनका, किसका, मिस्टर रीड का ये जो commended ingredient है, यानी कि sassafras है, उसमें मैंने कभी भी अपना जो लिप है वो डिप नहीं किया, इन द सेंसेस मैंने उसको कभी नहीं चखा है. A cautious premonition to the olfactories constantly whispering to me, एक चेतावनी वाला forbidding, यानी कि मुझे रोक देता है, to the olfactories constantly, olfactories सेंस ऑफ स्मेल, मेरी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो मुझे चेतावनी देके रोक देती है. whispering to me, मुझे बताती है that my stomach must infallibly with all due courtesy decline it, कि मेरा जो स्टमक है, मेरा पेट इसको मना कर देगा faultlessly, यानी कि बिना किसी रीजन के इसको मना कर देगा, बिकॉज मेरा पेट इसको मेरा स्टमक इसको एक्सेप्ट नहीं कर देगा, इट विल डिक्लाइन. येट आई हैव सीन पैलेस, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, अदरवाइज नॉट अनइंस्ट्रक्टेड इन डायटेक्टिकल एलिगेंस, कि वो बिना उनको कुछ भी नहीं होता है इसको पीने से, सब इट अप विद एविडिटी, वो इसको पूरा का पूरा पी जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे पैलेट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं. I know not by what particular conformation of the organ it happens. मुझे नहीं पता, I know not, I don't know कि किस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन ऑफ द ऑर्गन, किस ऑर्गन के पर्टिकुलर कन्फर्मेशन से ऐसा होता है कि बहुत सारे पैलेट्स को ये बहुत पसंद है. बट आई हैव ऑलवेज फाउंड, बट मुझे हमेशा ऐसा मिला है, दैट दिस कंपोजिशन इज सरप्राइजिंगली ग्रेटिफाइंग टू द पैलेट ऑफ अ यंग चिमनी स्वीपर, कि ये जो कंपोजिशन है, ये sassafras है, वो यंग चिमनी स्वीपर को सरप्राइजिंगली उनके पैलेट्स को ग्रेटिफाई कर रहा है, उनको खुश कर रहा है. Whether the oily particles do attenuate and soften the fuliginous concretions which are sometimes found to adhere to the roof of the mouth in these unpleasant practitioners. ये जो ऑयली पार्टिकल्स हैं, क्योंकि sassafras जो है वो थोड़ा सा ऑलिजिनस है, ऑयली है, ये क्या करता है, ये अटेनुएट करता है, यानी कि इफेक्ट को रिड्यूस करता है, और सॉफ्ट करता है, किसका,
उस फल्जिनस कॉन्क्रीशंस, जो डस्की कॉन्क्रीशन, जो कार्बन का सूट लगा हुआ होता है, कार्बन के पार्टिकल्स लगे होते हैं, उनको सॉफ्ट करता है और उनके इफेक्ट को रिड्यूस करता है ये ऑयली सैसफ्रस, विच आर समटाइम्स फाउंड टू अडेयर। और ये कार्बन पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं? फाउंड टू अडेयर यानी चिपके हुए रहते हैं टू द रूफ ऑफ माउथ इन दीज अनप्लेस प्रैक्टिशनर। इन चिमनी स्वीपर्स के माउथ के अपर वाले पार्ट पर ये कार्बन के पार्टिकल्स जो हैं वो चिपके हुए होते हैं, जो कि बहुत ही डस्की होते हैं। इनको ये सैसफ्रस जो ऑलिजिनस होता है ये उसको अटेनुएट करता है, इनके इफेक्ट को रिड्यूस करता है और इन पार्टिकल्स को सॉफ्ट कर देता है। और वेदर नेचर, और या फिर ऐसा हो सकता है कि नेचर ने सेंसिबल दैट शी हैड मिंगल टू मच ऑफ बिटर वुड इन द लॉट ऑफ दीज रॉ विक्टिम्स, नेचर ने इन रॉ विक्टिम्स, इन चिमनी स्वीपर्स की लक में, इनकी लाइफ में बहुत कुछ बिटर वुड, इस बिटर वुड को मिंगल किया हो। Caused to grow out of the earth her sassafras for a sweet lentitive, but so it is। और इसका रीजन ये हुआ होगा कि ये जो सैसफ्रस है, जो अर्थ का सैसफ्रस है, वो उनकी लाइफ में स्वीट लेनिटिव बनकर आया होगा। That no possible taste or odor to the senses of young chimney sweeper can convey a delicate excitement comparable to this mixture। और इस मिक्सचर के यानी इस सैसफ्रस के मिक्सचर से ज्यादा डेलिकेट एक्साइटमेंट लाने वाला कोई भी ऐसा ऑडोर उनकी सेंस के लिए, टेस्ट और ऑडोर उनकी उनकी सेंसेस के लिए, उनकी सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट के लिए कोई भी बेटर कंपैरेटिवली मिक्सचर नहीं मिला है। सो दिस sassafras इज द बेस्ट फॉर देम। बीइंग penniless, they will yet hang their back heads over the ascending steam। Being penniless, यहाँ पैसे किसके पास नहीं है? चिमनी स्वीपर्स के पास, because they don't have money। They will yet hang their back heads, वो अपने फिर भी अपने सिर को वो हैंग करते यानी कि झुका देते हैं किस पर? ascending steam, ऊपर उठने वाली उस स्टीम में जो कि कहीं पे बन रहा होता है। दिस दिस सैसफ्रस जहां बन रहा होता है उसकी स्टीम में ये जो यंग चिमनी स्वीपर्स हैं वो अपनी गर्दन को झुका देते हैं, सीमिंगली नो लेस प्लीज्ड, सॉरी, टू ग्रेटिफाई वन सेंस इफ पॉसिबल। अपना जो वन सेंस, कौन सा सेंस? स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल को वो ग्रेटिफाई कर देते हैं झुकाकर। इस असेंडिंग स्टीम में वो अपना सिर झुकाकर सूंघ लेते हैं वो इसकी स्टीम को और अपने सेंस ऑफ स्मेल को ग्रेटिफाई कर देते हैं। नो लेस प्लीज मीन्स इक्वली प्लीज्ड देन दोज डोमेस्टिक एनिमल्स। वो जो डोमेस्टिक एनिमल है यानी कि कौन? कैट। कैट जितना खुश होती है कब? when they pour over a new found spring of valerian। valerian एक इस तरह का हर्ब है जो कि कैट्स का फेवरेट होता है। तो जब वो उसके न्यू फाउंड स्प्रिंग यानी कि छोटे वैलरिन की स्पीसीज को कहीं देखती है, उसके प्लांट्स को, तो वो भी पर ओवर करती है। पर ओवर मतलब जैसे कि कैट्स टंग हिलाती है जब वो खुश होती है खाने की चीज देख के, सेम वैसे ही ये जो चिमनी स्वीपर्स है ये अपने आप को खुश करते हैं। देयर इज समथिंग मोर इन दीज सिंपैथीज देन फिलोसफी कैन इनकुलकेट। इन इनकी इनकी लाइफ में बहुत कुछ इससे ज्यादा है जितना कि फिलोसफी इंट्रोड्यूस कर सकती है या हमें बता सकती है, उससे ज्यादा इन यंग चिमनी स्वीपर्स की लाइफ में सिंपैथीज है। नाउ albeit Mr. Reed boasts, albeit means although, although मिस्टर रीड जो है वो बोस्ट करते हैं, बोस्टिंग करते हैं यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, नॉट विदाउट रीजन मीन्स विद रीजन, उनके पास एक रीजन भी है बोस्टिंग करने का, दैट हिज मीन्स मिस्टर रीड की इज द ओनली सेलेपियन हाउस, उनकी इकलौती सेलेपियन हाउस है यानी कि सेसेफ्रस की उनकी एक इकलौती हाउस है या शॉप है। yet he it's known to thee, लेकिन फिर भी वो, जैसा कि तुम्हें पता है रीडर, इफ thou art one who keeps what are called good hours, यदि तुम्हारे पास good hours मतलब फ्री टाइम हो, thou art happily ignorant of the fact, तो तुम शायद ही happily, तुम शायद ही इस फैक्ट से इग्नोरेंट होंगे। He had a race of industrial imitators, that he means Mr. Reed, उनकी इंडस्ट्रियल इमिटेटर्स की यानी कि कॉम्पिटिटर्स की एक रेस है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सेलेपियन हाउस है, लेकिन मिस्टर रीड को ऐसा लगता है कि उनकी इकलौती हाउस है।
और कौन है वो इंडस्ट्रियल इमिटेटर्स? हु फ्रॉम स्टॉल्स एंड अंडर ओपन स्काई डिस्पेंस द सेम सेवरी मेस टू हम्बलर कस्टमर्स, जो कि रोड साइड पर स्टॉल्स लगाकर या ओपन स्काई में अपनी शॉप्स लगाकर इस सेवरी मेस को बेचते हैं, जैसा कि मिस्टर रीड का है। एट दैट डेड टाइम ऑफ द डॉन, डेड टाइम ऑफ द डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग में, जब बहुत ज्यादा अराउंड 4 o'clock और समवेयर, व्हेन एज एक्सट्रीम्स मीट, उस टाइम में एक्सट्रीम्स मिलते हैं। एक्सट्रीम्स कौन सा है? पहला है द रेक रीलिंग होम फ्रॉम हिज मिडनाइट कप्स। मिडनाइट कप्स मतलब लेट नाइट पार्टी। तो जो एक्सट्रीम्स यानी कि जो रेक है, पार्टी पीपल है, जब वो अपनी मिडनाइट पार्टी से घर की तरफ जा रहे होते हैं, दीज रेक गोज बैक टू होम, वो घर की तरफ जाते रहते हैं आफ्टर देयर मिडनाइट पार्टी, तो अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3-4। एंड द हार्ड हेडेड आर्टिसन कौन है? चिमनी स्वीपर्स, लीविंग हिज बेड टू रिज्यूम द प्री मेच्योर लेबर्स ऑफ द डे। प्री मेच्योर लेबर्स ऑफ द डे यानी कि अर्ली मॉर्निंग चिमनी साफ करने के लिए ये जो हार्ड हेडेड आर्टिसन यानी कि चिमनी स्वीपर्स हैं, वो काम पर जाते हैं। वो एक सेम पेवमेंट पे मिलते हैं, यानी कि पगडंडी पर मिलते हैं। इस तरफ से रैक जाता है और इस तरफ से चिमनी स्वीपर्स आते हैं, और वो जब साथ में मिलते हैं एक दूसरे से, तब वो दे जोसल नॉट इनफ्रीक्वेंटली टू द मैनिफेस्ट डिस्कनेक्टिंग ऑफ द फॉर्मर। एक दूसरे से डिस्कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं अपनी इस पेमेंट के लिए, फॉर द ऑनर्स ऑफ द पेमेंट, की पेमेंट पे कौन चलेगा, उसके लिए वो एक दूसरे को पुश करते हैं। तो यहाँ पर दो जो एक्सट्रीम्स हैं वो हैं द रेक एंड पार्टी पीपल और चिमनी स्वीपर्स। It is time when in summer में between the expire and the not yet relumined kitchen fires, the canals of our fair metropolis give forth their least satisfactory odors। ये वो टाइमिंग है जब गर्मियों में, जब अर्ली मॉर्निंग नॉट येट रिल्यूमिनाइड किचन फायर्स जो हैं, जो कि अभी तक बुझी नहीं है, यानी कि वो जल रही हैं, द कैनल्स ऑफ आवर फेयर मेट्रोपोलिस गिव फॉर देयर लीस्ट सेटिस्फैक्टरी ऑर्डर्स, यानी कि जो किचन्स हैं, इस सिटी की जो किचन्स हैं, वो लीस्ट सेटिस्फैक्टरी ऑर्डर्स देती हैं। सॉरी, नॉट किचन्स, these are the kitchen which are relumined, जो कि अभी भी बुझी हुई नहीं है। आई मीन अर्ली मॉर्निंग जब खाना बनता है। द कैनल्स ऑफ आर मेट्रोपोलिस, कैनल्स यू कैन से द हाउसेस और द डॉग हाउसेस, वी कैन से कैनल्स ऑफ आर फेयर मेट्रोपोलिस की फॉर देयर लीस्ट सेटिस्फैक्टरी ऑर्डर्स। वो लीस्ट सेटिस्फैक्टरी मतलब थोड़ी सी गंदी उसमें से स्मेल आती है। द रेक हु विश टू dissipate his overnight vapors in more grateful office cursed the ingenial fume as he passed। जब वो रेक है वो रात को ऑफिस से घर आता है और वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है ओवरनाइट वेपर से, जो कि ऑफिस में उसको मिला है, यानी कि ड्रिंक्स जो उसने की है और उन सब से वो घर आ रहा है, तो वो कर्स करता है इस इनजिनाइल फ्यूम को, किसकी? सैसेफ्रस की फ्यूम को। एज ही पास बट द आर्टिसन स्टॉप्स टू टेस्ट एंड ब्लेस द फ्रेग्रेंट ब्रेकफास्ट। और वो बट जो आर्टिसन है यानी कि चिमनी स्वीपर है, वो रुकता है और टेस्ट करता है और अपने आप को ब्लेस फील करता है। किससे? द फ्रेग्रेंस ऑफ द ब्रेकफास्ट, उस ब्रेकफास्ट की सिर्फ खुशबू को। तो जो चिमनी स्वीपर है वो उसकी खुशबू को सूंघ कर खुश होता है। वहीं पर जो रैक है, जो ओवरनाइट पार्टी से बाहर आया है, ही हैड वेपर्स, यानी कि उसने ड्रिंक किया हुआ है और वो इस स्मेल से बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दिस इज सेलेब। सेलेब इज अबाउट द sassafras, the precocious herb women's darling। precocious herb women जो छोटी herb women होती है, उनका फेवरेट। द डिलाइट ऑफ द अर्ली गार्डनर, और जो अर्ली गार्डनर है उनका डिलाइट है। हु ट्रांसपोर्ट्स his smoking cabbages by break of day from Hammersmith to Covent Gardeners famed piazzas। This is not pizzas, this is piazzas। तो ये जो हब वेमेन और अर्ली गार्डनर्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं स्मोकिंग कैबेजेस का मतलब फ्रेश कैबेज को, by break of day means early morning, from Hammersmith to Covent Gardeners। Covent Gardener Hammersmith से लेके जाते हैं Covent Gardener, वहां के
पियाजास यानी कि जो मार्केट प्लेस होता है वहां पर ये लेके जाती है किसको, फ्रेश कैबेजेस को। तब वो भी मॉर्निंग में इस डिलाइट को, द डिलाइट, इस मॉर्निंग में इस सेसफ्रस को वो लोग भी टेस्ट करते हैं। टू ऑफन दी एनवी और एंड आई फियर, मुझे डर लगता है कि बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो अनपेनिड स्वीपर्स जो होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, दे फील एनवियस हिम शुडस्ट दाउ हैप्पीली इनकाउंटर, और उनको तुम शायद कभी कभी इनकाउंटर कर सकते हो, देख सकते हो, विद हिज डिम वॉइसेस पेंडेंट ओवर द ग्रेटफुल स्टीम। वो उसमें जैसे जब वो मुंह अपना गर्दन नीचे झुकाते हैं तो उनका जो पेंडेंट है वो उसके ऊपर लटका हुआ रहता है, उस बेसिन के ऊपर। with a sumptuous basin, regale him with a sumptuous basin, is tasty, is tasteful, luxurious basin के ऊपर। it will cost thee but 3 half pennies, यदि आप उनको ये दे देते हो, गिफ्ट कर देते हो, तो ये तुम्हें मुश्किल से 3 half pennies का पड़ेगा। एंड अ स्लाइस ऑफ डेलिकेट ब्रेड एंड बटर, और आप चाहो तो उसके साथ में एक ब्रेड और बटर का स्लाइस भी उनको दिला सकते हो, और वो आपको हाफ पेनी का पड़ेगा। तो टोटल आपको 4 पेनी स्पेंड करना होगा। यदि आप कहीं पे इनको देखते हो जिनके पास की पैसे नहीं है इन चिमनी स्वीपर्स को, तो आप उनको ये गिफ्ट कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो।